टिकट के लिए पार्टी बदलने को मौका परस्ती कहते हैं। मैं मौका परस्ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हुआ कि जब मैं भारतीय 2014 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे संदेशा देके बुलवाया था, जब लोकसभा में हमको टिकट नहीं मिला और 2009 में मैं लोकसभा फाइट किया था, बहुत अच्छा फाइट किया था भाजपा से, और मुझे ये कहा गया था आप तैयारी करिए। मैं पूरे लोकसभा में दौड़ा कर रहा था 5-7 तक लगातार। किसने कहा आपसे तैयारी करिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे उस समय। अच्छा। और बहराइच की रैली में हमने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, पूरे मंडल में नंबर 1 का प्रदर्शन हमारा रहा भीड़ जुटाने में 2014 में। उसके बाद मेरा टिकट कट गया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और 5वें दिन हमें अखिलेश जी का संदेशा मिला कि मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे समय दें और हमारे यहाँ आकर हमसे मिलें। उन्होंने अपने आप जी हाँ, उन्होंने अपने आप आदमी भेजा। माननीय मुलायम सिंह जी ने भी कहा था, अखिलेश जी ने भी कहा था। और मैंने भी विचार किया तो एक मीटिंग बुलाई मैंने कार्यकर्ताओं की, अपनी विधानसभा की, और उसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता आए थे। लगभग 4000 लोगों की मीटिंग हुई थी हमारे डिग्री कॉलेज में, और उसमें अपने पीड़ा को मैंने बताया। और हमने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अब मेरा सम्मान नहीं रहा। कभी वो दिन भी हुआ करता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में विधायकों का टिकट तक लक्ष्मण करता था और टिकट मिलता था उनको, और आज मेरा ही टिकट नहीं। तो दुख किस चीज़ का था कि टिकट नहीं हुआ, या फिर ना हमारा नेतृत्व हमको एक फ़ोन किया, ना प्रदेश नेतृत्व, ना केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से भी किसी ने? कोई नहीं। मैं गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला जाके, उन्होंने कहा जो कुछ होना था हो गया, कुछ कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमने कहा किसी दूसरे कार्यकर्ता को दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा नहीं तो जयराम जी। और ये किससे बातचीत हुई आपकी? राजनाथ सिंह से, उनके आवास पर। और राजनाथ सिंह जी से हमारे बहुत मधुर संबंध, व्यक्तिगत मित्रतापूर्ण संबंध। अब कैसे हैं? अभी वो मुझे संदेशा देते हैं, बुलाते हैं माननीय बावन सिंह के माध्यम से। और कोई मिल गया तो, एक बार मेरा बेटा दीपक गया था किसी के साथ में, विधायक के साथ में, और किसी काम को लेकर विधायक जी गए थे तो दीपक भी साथ में थे। तो जब उन्होंने जाना कि विधायक जी का बेटा है तो बड़ा वो बहुत भावुक थे, और उन्होंने कहा राम प्रताप जी से कहिए हमसे आके मिलें। मेरा एक स्वभाव है, जहाँ सम्मान नहीं होता वो मैं काम नहीं कर पाता हूँ। और मैं राजनीति में शुचिता बना के काम किया। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय दशरथ सिंह जी थे, वो भी 3 बार विधायक रहे, उन्होंने भी अपनी राजनीति में शुचिता बना के काम किया। हम लोगों ने ना तो किसी को प्रताड़ित किया, ना कहीं जाति पाति का भेदभाव अपनाया। किसी ने वोट दिया तो भी मदद किया, नहीं दिया तो भी मदद किया। किसी को ये नहीं सोचा कि ये मेरा विरोधी, इसको प्रताड़ित करो। ये काम हम लोगों ने नहीं किया अपने राजनीतिक जीवन में। चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे अगड़ा रहा हो, चाहे पिछड़ा रहा हो, चाहे दलित रहा हो, सबको लेकर साथ चले, सबके साथ काम किया, और एकमात्र जनसेवा भाव से राजनीति कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे उसी बीच में, जब मैं भी थोड़ा दुखी था कि मुझे टिकट भी नहीं दिया, मेरा सुझाव भी नहीं माना, तो उस समय मुझे कष्ट हुआ, अपार कष्ट हुआ। उसी बीच में लोहा गर्म था, अखिलेश जी का संदेशा आया। मैंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग किया, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद हमने कहा भाजपा में गुजारा नहीं है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से या किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप लोग अपना नेता चुन लीजिए, मैं भाजपा का झंडा लगाऊंगा, वोट देने जाऊंगा, भाजपा की बटन दबाऊंगा, लेकिन वोट नहीं मांगूंगा भाजपा के लिए। सारे कार्यकर्ता रोने लगे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा चुनाव लड़ना पड़ेगा तो हमारे भाई प्रमुख जी, हमने कहा प्रमुख जी पक्के मकान से निकाल के हमको बाहर कर दिए, अब तो कहीं कुरिया रखना पड़ेगा कि जिंदा रहना है तो, और नहीं जिंदा रहना है तो आत्महत्या करना है। तो आत्महत्या तो मैं करूँगा नहीं, मैं कायर व्यक्ति हूँ नहीं, न दैन्यम न पलायनम, तो मोर्चा संभालने वाले आदमी हैं। तो अगर राजनीति चुनाव लड़ना ही जरूरी है तो कोई और दल पकड़ना पड़ेगा। तो हमारे सामने ऑप्शन है समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी। और बहुजन पार्टी की नेत्री जो हैं सुश्री मायावती जी, उनका स्वभाव मेरे स्वभाव से मेल नहीं खाता है, इसलिए मैं भाजपा में तो जाऊंगा नहीं। मायावती जी में ऐसा उनके स्वभाव में क्या खराब लगता है आपको? अभी वो भी बता दूंगा एक सेकंड में। जी। ये हुआ कि हमने कहा कि एक सुझाव आया है, आमंत्रण आया है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का अगर आप लोग चाहें तो वार्ता करना चाहते हैं तो हम जाके मिल लें। ये वही 4000 लोग जो इकट्ठा हुए थे उनसे आप जी, कार्यकर्ता लोग नहीं जी, थे, जी, आपके पब्लिक नहीं समर्थक थी, आप। हर बूथ के कार्यकर्ता थे। जी वही हमारी पूंजी है, उन्हीं बल पर हम राजनीति में जिंदा रहते हैं। उनके साथ जब निर्णय हो गया तो मैंने ऐस कर दिया कि मैं ठीक है। तो उन्होंने टाइम दिया कल 11 बजे दिन में, और विधायक नवा मुख्यमंत्री आवास पर। आप गाड़ी नंबर नोट करा दीजिए जिससे आपकी गाड़ी सीधे अंदर आ जाए। और कौन कौन रहेंगे, तो उनका 2 भाई हैं, हम और प्रमुख जी दोनों भाई रहेंगे। नाम नोट करा दिया, गाड़ी अपना नंबर नोट करा दिया, और 11 बजे हम पहुंचते हैं। जैसे गेट पे गाड़ी पहुंचती तुरंत गेट खुल जाता है, हम सीधे हमारे साथ सिक्योरिटी लग जाती है, सीधे गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए सिक्योरिटी ले जाती है। और आदमी अखिलेश जी बैठे हैं, उनसे भेंट होती है, ऐसे बात होती है। अखिलेश जी ने कहा था आइए हमारे साथ काम करिए और मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। आपने कहा देखिए मैं एक कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ। ये सही है कि मैं 4 बार विधायक रहा, 5 साल प्रमुख रहा, 27 वर्षों से लगातार चेयरमैन हूँ गन्ना विभाग का, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं ज़मीन पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। आप कहीं आपके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम कहा हमें कुछ ना ध्यान रखिए, आप आशीर्वाद दीजिए कि अगर मैं आपके दल में आऊँ तो मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले। मैं चुनाव जीत के आऊँ तो मेरे ऊपर कृपा बरसाई जो बरसाना हो। उसके पहले आप केवल टिकट दीजिए और मैं चल के कांग्रेस सपा का झंडा उठा के काम करूँ। उन्होंने यस किया और उन्होंने 2.5 साल का समय, 14 से लेकर 17 तक का समय मुझे जो है एज ए विधायक ट्रीट किया। जो भी काम लेकर गए, चाहे निर्माण कार्य रहा हो, चाहे जैसा काम रहा हो, सब काम करते रहे वो, और बराबर मिलते थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे, अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन चुनाव के दिन जिस दिन टिकट कटा, उस दिन भी शाम को 6 बजे हमारी मुलाकात होती है अखिलेश जी से। जी हाँ, और बड़े भीड़ में होती है, मतलब मीटिंग हॉल में होती है, लेकिन भीड़ में होती है। और जब मेरा नंबर आया मिलने का, मैंने कहा भैया प्रणाम, और राम प्रताप कैसे, तो हम कहा टिकट हुआ फाइनल कर दीजिए, हमारा सबका फाइनल कर दिया, हमारा लटकाए घूम रहे हैं, कैसे चुनाव होगा। तो ये कहते हुए मैं उनके टेबल के पास पहुंच गया। सिक्योरिटी वाले दौड़े, में कहा क्यों दौड़ रहे हो, शांत रहो। और मैं मिला, उन्होंने मेरी ये उंगली पकड़ी ऐसे, कहीं रे राम प्रताप तुम क्यों परेशान हो, तुम मेरी नज़रों में रहते हो, हमेशा तुम मेरी नज़रों में रहते हो। और हंसे और कहीं जाइए, आप आज ही आपका टिकट फाइनल हो जाएगा। शाम को 6 बजे और मैं निकलता हूँ, और दीपक बाहर थे, वो नहीं मिल पाए थे क्योंकि मैं अलग बैठा था जी। तो दीपक दौड़ के आया कि पापा क्या हुआ। तो हमने कहा कि ऐसी बात हुई है। हंस के उन्होंने कहा, मेरी उंगली पकड़ कहा, इसे कहा, सबके बीच में कहा। और दूसरे दिन 12 बजे न्यूज़ चल रहा है कि मेरा टिकट कट गया। तो मैंने पता किया फ़ोन पर, उदयवीर सिंह को फ़ोन किया कि ज़रा बताइए कहाँ है अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो ये हुआ, चले गए 4 दिन के दौरे पर, नहीं लौटेंगे। तो हमारे समधी हैं एक परिहार जी, हरगोविंद सिंह परिहार, सीनियर वकील हैं, कई बार वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। तो हमारे समधी दीपक के ससुर जी, वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि अगर आप क्या होगा। तो हमने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कैसे लड़ेंगे टिकट करके, आपका निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव, इसलिए लड़ूंगा कि अखिलेश जी को दिखाऊं कि जनबल मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया। तो उन्होंने कहा बसपा से लड़ जाइए, हम टिकट दिला दें। तो उन्होंने एक जुगल किशोर श्रीवास्तव या क्या नाम था, वो जोनल कोऑर्डिनेटर थे, उनको फ़ोन किया। वो आए, उनके घर पर मैं भी था सुबह 6 बजे। और उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा बहन जैसे मैं 11 बजे बात करके आपको बताता हूँ। अब 11 बजे जो बात हुई, वो बात वही हुई जो मुझे नापसंद है। क्योंकि मैं जीवन में कभी अर्थ नहीं कमाया, और राजनीति से मैंने पैसा नहीं कमाया, ना हमारे पिताजी। तो अब से हमसे कोई अपेक्षा करे कि हम भर्ती लगा के कोई काम करें, तो बिना पैसे के चुनाव लड़ते हैं। अब सोच लीजिए आप, 1969 से मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। 1969 से जितने असेंबली चुनाव हुए सब लड़ा, और एक पार्लियामेंट लड़ा।
पार्लियामेंट को छोड़कर मैंने किसी भी चुनाव में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 रुपया खर्चा हुआ तो 2.5 रुपया जनता से चंदा आया और 2.5 रुपया मैंने खर्चा किया। तो वहाँ कहा गया कि इतना डिपॉजिट मारे तो रिपोर्ट, हमने कहा मुझे नहीं है, मैं पब्लिक कितना मांगा गया? 60 लाख रुपया कहा गया कि 60 लाख रुपया वो जमा कर दें और उनका टिकट कर देता हूँ, चूँकि हम टिकट वहाँ दे चुके हैं। एक लेडीज थी निगार उस्मानी, या क्या नाम था, तो फिर उसका 60 लाख रुपया जमा हुआ है। अब तो हमने कहा कि भाई 60 लाख देके वो टिकट ले गई, उसके बाद पैसा था। मेरे पास 60 लाख रुपया हो तो मैं चुनाव लड़ डालूँ पूरा, क्या ज़रूरत है पैसा देने का? वोट तो जनता जनार्दन देगी। तो हमने कहा जो 60 लाख दे के ले गई है 10-12 हज़ार वोट पा जाएगी, इससे ज़्यादा थोड़े पाएगी। और 60 लाख रुपया इनको दिया पार्टी फंड में और बाकी अपना खर्चा करे तो 10-12 हज़ार वोट लेके चले, जमात नहीं बचा पाएगी। तो कोई हमको बांड वो जीत का प्रमाण पत्र जारी करेंगे 60 लाख लेकर के, तो दे दें भाई। हम तो चलेंगे जनता की अदालत में, वही अपने संबंधों के आधार पर वोट मांगेंगे। तब तक दीपक ने कहा, हमने मना कर दिया तो दीपक ने कहा पापा तो तब क्या करेंगे, हम क्या चुनाव लड़ेंगे, परेशान मत हो, निर्दलीय लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नया चुनाव चिन्ह होगा, परेशान होंगे, कहिए तो हम कांग्रेस में देखें। तो उन्होंने कांग्रेस में अपने प्रभाव का इस्तेमाल, उनका व्यक्तिगत संबंध वो प्रियंका जी के जो संदीप सिंह थे उनके साथ पढ़े बढ़े थे, तो उसी आधार पर उन्होंने फ़ोन फान किया होगा। और फिर तुरंत उन्होंने बायोडाटा मांगा, बायोडाटा गया, तुरंत प्रियंका दीदी बैठी हुई थी, उनको दिया, उन्होंने देखा और तुरंत उन्हें ओके कर दिया। एक बात उन्होंने फ़ोन पर हमसे पूछा संदीप सिंह ने कि जिसका टिकट किया गया है कांग्रेस से, उसकी क्या हैसियत है? हम कहें ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 वोट पाएगा वो। उपस्थिति होगी, कांग्रेस लड़ी थी चुनाव 1000-1500 वोट में। तुरंत मेरा टिकट फाइनल हो गया और मुझे पार्टी कार्यालय बुलाया गया, मेंबर बनाया गया, मैं चला आया। तब इन परिस्थितियों में मुझे कांग्रेस में आना हुआ।